जेल की कोठरी रुद्रा की पुरानी लाइफ से बहुत अलग थी, लेकिन उसने कन्फाइनमेंट को एक क्लोक की तरह पहना हुआ था। वह अपनी खाट पर बैठा था। एक हल्की स्माइल उसकी कॉन्फिडेंस को दिखा रही थी। उन्होंने सोचा था कि ये वॉलें उसे रोक सकती हैं। वे गलत थे। उसने प्रैक्टिस के साथ अपनी स्किन के नीचे से एक माइक्रो ट्रैकर निकाला और उसे अपने जूते के नीचे कुचल दिया। ये ट्रैकर एक डेकॉय था, उन लोगों के लिए एक मिस डायरेक्शन जो मानते थे कि उन्होंने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया है। असली प्लान पहले से ही मोशन में था। जेल उसका सैंक्चुअरी था, एक ऐसी जगह जहां वह बिना दिखे स्ट्रैटेजी बना सकता था। वह पीछे झुक गया। उसका दिमाग पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ था। अमाया का चेहरा उसके सामने फ्लैश हुआ। वह चाबी थी, वह वेरिएबल जिसे उसे कंट्रोल करना था। उसे अमाया की जरूरत थी, डेस्परेट, आइसोलेटेड और आखिर में उसकी अपनी। उसके चारों ओर की सलाखें कुछ भी नहीं थीं। असली जेल वह थी जो वह उसके दिल के चारों ओर बना रहा था। एक गार्ड के कदमों की आवाज गूंजी, लेकिन रुद्रा ने सोने का नाटक किया। हर रूटीन उसे याद था। जबकि दुनिया उसकी गिरफ्तारी का जश्न मना रही थी, वह अपनी डिजिटल घोस्ट को मिटा रहा था, ट्रूली इनविजिबल बन रहा था। पहला कदम उठाया गया था। चेक। दुनिया ने सोचा कि तूफान चला गया था, लेकिन रुद्रा जानता था असली तूफान अभी शुरू हो रहा था। वह सिर्फ एक प्लेयर नहीं था, वह गेम मास्टर था, और गेम अभी शुरू ही हुआ था। अमाया का घर, जिसे सैंक्चुअरी होना चाहिए था, अब टेंस और अनसर्टेन लग रहा था। आराव ने उसके हाथ पकड़े, उसकी आवाज स्थिर थी। हम इसमें साथ हैं, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। उसका प्रॉमिस वह कंफर्ट था जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन डाउट बना हुआ था। आराव, तुम सब कुछ नहीं जानते, उसने विस्पर्ड। मेरा पास्ट, वह एक शैडो है जो मेरा पीछा करती है। उसने उसे अपने करीब खींचा। तो हम इसका सामना साथ करेंगे। मैं तुम्हें पूरा प्यार करता हूँ, पास्ट और प्रेजेंट। न रुद्रा, न निखिल, न कोई और इसे बदल सकता है। उसका आलिंगन एक फोर्ट्रेस था, लेकिन उसके डर बने रहे। उसने सिर हिलाया, खुद को विश्वास करने दिया, अगर सिर्फ एक पल के लिए। साथ में उसने बुदबुदाया, हालांकि डाउट का एक टुकड़ा बना रहा। प्रॉमिस, वह जानती थी, फ्रैगाइल होते हैं। बाहर की दुनिया उन्हें टेस्ट करने के लिए तैयार थी। उनका प्यार जल्द ही झूठ और धोखे की अग्नि परीक्षा से गुजरेगा। अभी के लिए उसने खुद को उसकी बाहों में आराम करने दिया, उम्मीद कर रही थी कि यह काफी होगा। तूफान से पहले की शांति ही उनके पास थी, लेकिन तूफान आ रहा था और यह हर वादे को टेस्ट करेगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, आने वाले के लिए खुद को तैयार किया। पास्ट अब दफन रहने को तैयार नहीं था, और न ही रुद्रा। असली लड़ाई बस शुरू होने वाली थी। एक बेतरतीब अपार्टमेंट में निखिल तस्वीरों और नोट्स की एक दीवार को घूर रहा था। अमाया सेंटर में थी। वह रुद्रा का प्यादा काफी समय तक रहा था। अब उसे कंट्रोल चाहिए था। उसका प्लान अमाया को एक्सपोज करना, उसकी सावधानी से बनाई गई लाइफ को डिस्ट्रॉय करना। तुम सोचते हो कि तुम बस ऐसे ही जा सकती हो अमाया? उसने बुदबुदाया, एक बच्चे के साथ उसकी तस्वीर पकड़े हुए, उसका ट्रम्प कार्ड। उसने सालों तक उसके पास्ट की खुदाई की थी। उसकी दुनिया में एक बम फोड़ने के लिए तैयार था। ऑब्सेशन ने उसे घेर लिया था। नींद और खाना बाद की बातें थीं। उसने एक टैबलॉइड जर्नलिस्ट को डायल किया। मेरे पास एक स्टोरी है जो इस शहर को पूरी तरह से खोल देगी। 1 घंटे में मुझसे मिलो। जैसे ही उसने फोन रखा, एक भयानक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। जल्द ही दुनिया अमाया की इनोसेंट आंखों के पीछे की डार्कनेस देखेगी। वह अब सिर्फ एक प्यादा नहीं था, वह कैओस का हरबिंगर था। गेम बदलने वाला था, और निखिल यह सब जलते हुए देखने के लिए तैयार था। स्कूल ग्राउंड रातों रात एक मीडिया सर्कस बन गया। रिपोर्टर्स ने अमाया को घेर लिया, उस पर एक्यूजेशंस लगाते हुए, क्या आपने अपने बच्चे को छोड़ दिया? रुद्रा से आपका क्या कनेक्शन है? वायरल आर्टिकल और डॉक्टर्ड वीडियो ने उसे लाइसा दिखाया। अमाया जम गई। उसकी दुनिया घूम रही थी, जैसे फ्लैश बल्ब ने उसे अंधा कर दिया। उसके स्टूडेंट्स खिड़कियों से देख रहे थे। उनकी आंखों में कंफ्यूजन और जजमेंट था। ये बेबुनियाद एक्यूजेशंस हैं, उसने कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कैओस में खो गई। नुकसान हो चुका था। हर जगह डाउट बोया गया था। सिक्योरिटी ने आखिरकार उसे अंदर खींच लिया, लेकिन ट्रायल पहले ही शुरू हो चुका था। उसकी रेपुटेशन, करियर और लाइफ पब्लिक व्यू में बिखर गई।
मीडिया ने खून का स्वाद चख लिया था और रुकेगा नहीं। उसे खुद का बचाव करने से पहले ही दोषी ठहरा दिया गया। दुस्वप्न अभी शुरू ही हो रहा था। दुनिया जवाब चाहती थी और अमाया के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। घर अब एक कोर्टरूम था, चुप्पी और शक से भरा हुआ। आरव खिड़की के पास खड़ा था। अमाया की बच्चे के साथ की तस्वीर से हॉन्टेड था। एक बच्चा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता अमाया। वह कौन है? क्या वह तुम्हारा है? उसने जो वादा किया था वह पहले ही टूट रहा था। आंसू अमाया के चेहरे पर बह रहे थे। उसका नाम कबीर था। वह मेरा बेटा था। यह कन्फेशन उनके बीच भारी पड़ गया। आरव का शॉक और सैडनेस पैल्पेबल था। तुमने मुझे कभी नहीं बताया? हम शादी कर रहे हैं, कोई और सीक्रेट नहीं, याद है? उसने अपने बालों में हाथ फेरा। फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था। और क्या है जो मुझे नहीं पता? तुम कौन हो? उनके रिश्ते की फाउंडेशन क्रम्बलिंग हो रही थी। वह तस्वीर अब एक ऐसी लाइफ का सिंबल थी जिसे उसने छिपाया था। कमरे में चुप्पी भर गई, किसी भी बहस से ज्यादा पेननाक। ट्रस्ट टूट गया था। सच बहुत देर से आया था। अमाया का सीक्रेट उनके बीच एक ऐसी दीवार बन गया था जिसे पार करना मुश्किल था। उन्होंने जो प्यार बनाया था वह ढाने वाला था और बाहर का तूफान और भी तेज होता जा रहा था। निखिल ने न्यूज़ देखी। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। अमाया की दुनिया ढह रही थी। उसकी जॉब से सस्पेंड कर दिया गया था। दोस्त दूर हो गए थे। पब्लिक ओपिनियन बदल गया था। आरव चुप था, प्यार और धोखे के बीच फंसा हुआ था। निखिल उनके दुख का मजा ले रहा था। कैओस का उसका अभियान काम कर रहा था। उसने उनके बीच एक फाड़ डाल दी थी। उनकी लव स्टोरी को एक पब्लिक त्रासदी में बदल दिया था। रुद्रा अमाया को टूटा हुआ चाहता था और निखिल ने यह कर दिखाया था। लेकिन अब यह उसकी अपनी संतुष्टि के बारे में था। वह अब एक प्यादा नहीं था, वह एक किंग मेकर था। उनके दर्द को देखते हुए उसने पहली बार खुद को सस्पिशनतिशाली महसूस किया। उसने जो आग लगाई थी वह फैल रही थी। उसे बस उन्हें जलते हुए देखना था। यह विनाश उसकी मास्टरपीस थी और वह हर पल का आनंद ले रहा था। अकेली अमाया ने एक छिपी हुई बॉक्स खोली। बेबी ब्लैंकेट, छोटे जूते, कबीर की फीकी पिक्चर्स। उसने खुद को दुख मनाने दिया। अपराध और दुख उसे ओवरवेलमिंग कर रहे थे। उसने अपने पास्ट को दफन कर दिया था, लेकिन सीक्रेट्स कभी नहीं मरते। उसने भागना बंद करने का रिजॉल्व लिया, कबीर और खुद के लिए अपने गोस्ट्स का सामना करने का। वह आरव को सब कुछ बताएगी, चाहे कुछ भी कीमत हो। अपने आंसू पोंछते हुए वह खड़ी हो गई, अपनी स्टोरी को वापस पाने के लिए दृढ़। उसका फोन बजा, एक अननोन नंबर। हिचकिचाते हुए उसने जवाब दिया। आवाज ठंडी थी, फेमिलियर, रुद्रा की। क्या तुम्हें सच में लगा था कि यह सब खत्म हो गया अमाया? उसने विस्पर्ड। डर ने उसे घेर लिया। वह जेल में था, वह कैसे कॉल कर सकता था? तुम्हें क्या चाहिए रुद्रा? उसने किसी तरह कहा। मुझे तुम चाहिए। निखिल का शो तो बस शुरुआत थी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे बेटे के साथ सच में क्या हुआ था और मेरे पास प्रूफ है। लाइन कट गई। अमाया अंधेरे में जम गई। फायर जारी रहेगा।